है दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीजन जिसके वजह से ज्यादातर लोगों के मोटिवेशन खत्म हो जाता है अपने गोल्स को पूरा करने से पहले ही, वो और कुछ नहीं बस एक मिसकंसेप्शन से होता है। मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि अगर हम हर दिन किसी चीज को लेकर मेहनत करते रहेंगे तो हर दिन उस चीज में अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। मुझे तो पहले यही समझाया गया था और श्योरली आपको भी यही लगता होगा। राइट, हमारी सोच के हिसाब से अगर मैं रिजल्ट या प्रोग्रेस का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, जिसे लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें एक तरफ दिन होंगे जो बढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारे रिजल्ट होंगे जो हर दिन प्रैक्टिस और मेहनत के साथ वो भी बढ़ते रहेंगे। इस मिसकंसेप्शन का एग्जाम्पल आपने मूवी में बहुत बार देखा होगा, जहाँ एक हीरो को किसी रीजन की वजह से एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। उसके पास ट्रेनिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा रहता, लेकिन फिर वो पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करता है। पहले दिन वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो ट्रेनिंग करते हुए धीरे धीरे अच्छा होता जाता है और टूर्नामेंट के बस एक दिन पहले तक हर वो चीज को करके दिखा देता है जो पहले दिन उससे नहीं हो पा रहा था। ये सब देख के हम भी मोटिवेट होते हैं और हम सोचते हैं कि सही है, अगर इंसान मेहनत करने लगेगा तो कितने भी टाइम में कुछ भी अचीव कर सकता है और उसे ऐसे रिजल्ट मिल ही सकते हैं। अब ये बात सच है कि हम मेहनत करके चीजें अचीव कर सकते हैं और रिजल्ट भी मिलेंगे ही, लेकिन रियलिटी में हमें रिजल्ट इस तरीके से कभी नहीं मिलते। पहले मुझे वीडियो गेम खेलने का बहुत ही शौक था, इसीलिए मैं बहुत सारी गेम खेला करता था। जब भी मैं कोई न्यू गेम खेलना स्टार्ट करता तो पहले तो मुझे उसे समझने और बेसिक सीखने में टाइम लगता था, इसीलिए पहले मैं इतने अच्छे स्कोर्स नहीं बना पाता। लेकिन फिर थोड़े समय खेलने के बाद मेरे स्कोर्स धीरे धीरे अच्छे होते जाते, जिससे मुझे वो गेम्स को खेलने में बहुत मजा आता था। ऐसे ही खेलते खेलते मैं एक अच्छा स्कोर बना लेता था, लेकिन फिर इसके बाद मेरे स्कोर थोड़े खराब होने लगते और फिर बहुत बार खेलने के बाद भी मैं अपने उस हाई स्कोर को तोड़ नहीं पाता था। इससे मुझे काफी इरिटेट होता था और फिर मैं कई बार उस गेम को खेलना ही छोड़ देता था। लेकिन कुछ गेम्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते थे उसे मैं ऐसा होने के बाद भी खेला करता था और फिर खेलते खेलते फाइनली दोबारा से मेरे स्कोर्स बढ़ने लगते और मैं फिर एक नया हाई स्कोर बना लेता था। लेकिन फिर मेरे स्कोर धीरे धीरे कम होने लगते थे और मैं फिर उस न्यू हाई स्कोर को तोड़ नहीं पाता था। इस बात पर तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर अब मास्टरी जॉर्ज लेओनार्ड इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, एक्चुअली में रियल प्रोग्रेस और रियल रिजल्ट्स ऐसे ही मिलते हैं। रियल लाइफ में जब आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कोई नया चीज स्टार्ट करते हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे फाइनेंशियल सफलता के लिए बिजनेस करना, बॉडी बनाने के लिए जिम करना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना या कोई स्पोर्ट सीखना एक्सेट्रा वगैरह, तब आपकी प्रोग्रेस या ग्रोथ का जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि वो मेरे उन गेम्स के हाई स्कोर्स के जैसा होगा, जहाँ स्टार्टिंग में रिजल्ट देखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तब आपकी बॉडी और आपकी माइंड बेसिक सीख और समझ रही होंगी। पर जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो कुछ ही टाइम बाद आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि उन्हें पहले से इतना पता होता है कि शुरुआत में रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, पर जब उनके रिजल्ट अच्छे होने के बाद थोड़े खराब होने लगते हैं तब लोगों को डाउट होना स्टार्ट होता है। उनका मोटिवेशन कम होने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में तो प्रोग्रेस का एक लीनियर बना हुआ है जो सीधा रेगुलरली बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उनके रिजल्ट्स और बेहतर होने के बजाय थोड़े कम हो रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसके बाद कुछ समय तक खूब मेहनत करने के बाद भी उन्हें अच्छे रिजल्ट्स और प्रोग्रेस नहीं दिखता, तो लगभग सबकी हिम्मत और मोटिवेशन खत्म हो जाता है और इसी प्लेटो तक पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये चीज उनके लिए है ही नहीं। पर सच तो यह है कि ऐसा होना एकदम नेचुरल है। जब आप अपने गोल्स को पाने या मास्टरी करने के लिए हार्ड वर्क करोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम इस प्लेटो पर ही जाएगा, जहाँ आपको रिजल्ट नहीं दिखेगी। पर इससे आपको डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आपको एक और सडन ग्रोथ मिलेगा जो आपको एक न्यू लेवल तक लेके जाएगा और फिर इसी तरह हर बार आप एक प्लेटो से होकर ऊपर आते ही रहोगे। इसलिए प्रोग्रेस मिलने के बाद आप इस बात से फिक्र मत करो कि आप कल से या एक हफ्ते पहले से कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि कैसे आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर उठ के आप एक न्यू लेवल पर आ गए हो और आगे भी और ऊपर जाते ही रहोगे, बस जब तक कि आप हार नहीं मानते और उस प्लेटो पर रिजल्ट्स ना मिलने के बाद भी आप प्रैक्टिस और काम करने का एंजॉय करना बंद नहीं करते। ये प्रोग्रेस किसी फिल्म की तरह लीनियर नहीं होगी और इसमें आपको और ज्यादा टाइम भी लगेगा, बट रियल लाइफ में आप इसी तरह से आप अपने गोल्स तक पहुंच के उसे पूरा कर पाओगे। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन बुक मास्टरी जॉर्ज लेओनार्ड बुक से बताई है, जो कि गोल्स और मास्टरी को अचीव करने के लिए है। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो और आप ऐसे ही और भी बातें जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो को देख के अपने लाइफ को और भी बेटर बनाएं।